Students, good morning. In economics, lesson number 6. Today, lesson number 6 में मार्केट में आज पेज नंबर 75 पे जो लास्ट टाइम हम लोग ने ओलिगोपोली की कैरेक्टरिस्टिक्स में 4th नंबर तक सेलिंग कॉस्ट तक पढ़ा था। आज 5th नंबर पे इंटरडिपेंडेंस, अल्पहस्त इजारा में परस्पर अवलंबन, एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंड पर। तो द सेलर्स एंड द प्रोड्यूसर्स आर वेरी फ्यू इन द नंबर इन द मार्केट, बहुत कम होते हैं, बराबर, प्रोड्यूसर और सेलर्स। एंड द सेलर्स और प्रोड्यूसर कैन डस इजीली गेन द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट अदर सेलर्स और प्रोड्यूसर्स, बराबर। बहुत कम होने की वजह से वो एक दूसरे की माहिती मतलब इंफॉर्मेशन इजीली उनको मिल जाती है कि हाँ ये सेलर इतनी प्राइस में ऐसी ये चीज़ ऐसे बेचता है। द सेलर्स एंड द प्रोड्यूसर्स स्पेशल फोकस ऑन द क्वालिटी एंड टाइप ऑफ प्रोडक्ट टू अट्रैक्ट द कंज्यूमर्स, फॉर एग्जाम्पल टेलीविजन, कार, एक्सेट्रा। प्रोड्यूसर्स और सेलर्स, so the firm decides the price, quality or type of its product based on the behavior of the competitors and is dependent on them. okay, उसके मतलब उसके रिलेटेड मतलब डिसाइड प्राइस क्वांटिटी, उसके संदर्भ में वो जो डिसीजन लेना है वो लेगा, बराबर। मतलब अपने कॉम्पिटिटिव की क्या बिहेवियर है, मतलब वो कैसे क्या कर रहा है प्रोडक्ट बेचने के लिए, तो उसके हिसाब से वो भी चेंज करेगा, बराबर। नाउ 6 नंबर, प्राइस स्टिकीनेस किंग्ड डिमांड कर्व, मतलब कीमत चुस्तता। प्राइस कैसे किंग्ड डिमांड कर्व मतलब वो कॉर्नर वाली खांचा वाली मांग रेखा कर्व। द नंबर ऑफ फर्म इज लेस एंड दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। देखो, नंबर ऑफ फर्म्स बहुत कम होती है और वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होती है। इफ़ एनी ऑफ फर्म decreases the price of the product, then according to the law of demand, due to comparatively cheaper price of product, there is more demand of the product in the market of the particular firm as compared to their other firms. okay, कोई पेढ़ी अपनी प्रोडक्ट की प्राइस कम करेगा तो ऑटोमेटिकली मांग के नियम के हिसाब से कंपैरेटिवली चीपर प्राइस मतलब सस्ती चीज़ की डिमांड बढ़ेगी, बराबर, दूसरे अदर फर्म्स के कंपेयर में। ओके, सो देयर इज डिक्रीज इन द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट्स सोल्ड बाय अदर फर्म्स। इफ द competitive firms do not wish this situation, then they also should decreases the price of product to stay in the competition. At the end, the price of the product reaches at a nominal level and it becomes impossible to reduce the price further. okay, so one on the other hand, if the firm increases the price of the product, then the demand of that product decreases and the competitive firm are profited. Thus, as the nominal price is resistant to change, the demand curve becomes kinked. ओके, मतलब कि ऐसी तरह की प्राइस कंपटीशन के कारण चीज़ वस्तुओं की कीमत में कोई भी एकदम निम्न स्तर पे एकदम कम से कम तक पहुंच जाए, तो जहाँ से कीमत कम होने की शक्यता है, तो दूसरी तरफ कोई एक पेदी फर्म प्रोड्यूसर्स चीज़ वस्तु की कीमत बढ़ाए
तो उनकी चीज़ मतलब कॉमोडिटी की डिमांड कैसी क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि उधर डिमांड कम है, उधर प्राइस कम है, कम वो इधर प्राइस बढ़ाएगा तो उसकी ऑटोमेटिकली कम ही हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा प्राइस दे के कोई सस्ते में मिलती है तो ज़्यादा दे के कौन लेगा। तो उसकी जो भी कॉमोडिटी की डिमांड कम होगी तो जिसका प्रॉफिट उसकी कॉम्पिटिटिव प्रोड्यूसर फर्म है उसको होगा। ओके, सो यू कैन सी द डिमांड किंग डिमांड कर्व, बराबर। तो ये किंग डिमांड कर्व एक्स एक्सिस पे डिमांड ऑफ कॉमोडिटी, वाई एक्सिस पे प्राइस ऑफ कॉमोडिटी दिया है। यू कैन सी द किंग मतलब बीच में जो पॉइंट है ना डॉट, वो किंग हुआ ऐसे मुड़ रहा है, इसको किंग मतलब खांचा वाली खांच। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल टॉपिक्स ऑफ दिस लेसन। मार्केट पूरा मतलब लेसन आपको सही से समझ में आ गया होगा। तो नाउ एक्सरसाइज, राइट डाउन इन योर नोटबुक ऑफ इकोनॉमिक्स की नोटबुक में एकदम सही से सही आंसर के साथ कंपलसरी लिखना है एक्सरसाइज। फिर बराबर ये पूरी एक्सरसाइज कंपलसरी आपको लिखना है। और जो पेज नंबर 74-75 पे लेसन्स की ये लेसन का ग्लोसरी दिया है वो भी सही से समझ के ये पूरा ग्लोसरी भी लिखना है और समझना भी है उसका मीनिंग। आपको सब कुछ इसमें से ही मिल जाएगा, मतलब लेसन में से ही आंसर भी मिल जाएंगे। ये ग्लोसरी समझोगे तो आपको लेसन ज़्यादा समझे है इससे भी ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, चलो बाय।